तो विधानसभा चुनाव चूंकि आपके बहुत पास है, इसलिए तमाम प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ आपके बीच पहुंच रहे हैं और अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव और आप कुशीनगर समाचार देख रहे हैं। आज देखिए चुनावी यात्रा पे हैं हम और आज हमारा दूसरा दिन है चुनावी यात्रा पे। सफ़र की शुरुआत करते हैं और इस सफ़र में हम दिखाएंगे आपको कि जो नेता हैं अपने पक्ष में किस तरह की वोट की अपील करते हैं और गांव में घूम रहे हैं तो क्या कुछ समस्याएं दिख रही हैं या सिर्फ व्यवस्थाओं से लबरेज है आपका गांव। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। तो एक गांव में आए हैं, उसी गांव में जिसको भारत का न्यू कहा जाता है। प्रत्याशी भी साथ में हैं, तो आप डायरेक्ट चूंकि मुद्दा आप तक पहुंचा होगा कि क्या कुछ मुद्दा है और आज सफर की शुरुआत कर रहे हैं हम भी, तो मुद्दा नहीं पूछेंगे, आज कुछ अलग तरीके से पूछेंगे कि आखिर ये क्या कुछ करने वाले हैं, किस तरीके से अपने इस विधानसभा को देखते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब पहला सवाल करते हैं नेताजी आपसे कि क्या नीति कूटनीति है आपकी विधानसभा 323 के लिए? जन जन के बीच जाना जी, हर समाज के लोगों को जोड़ना और जोड़कर अपने लिए जन समर्थन मांगना, माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करना, यही हमारा। अच्छा, चलते चलते बात करते हैं। क्योंकि आप गांव में घूम रहे हैं, बहुत अपने पास वोट की अपील भी कर रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, वोट की अपील भी कर रहे हैं, किस तरीके से इन गाँवों को देखते हैं, किस तरीके से गाँव को देखते हैं? गाँव को लोगों के बीच जाना, लोगों की समस्याओं को समझा जा रहा है और समझ के उनके साथ रहा जा रहा है। जैसे गांव में घूम रहे हैं तो अव्यवस्था दिख रहा है, व्यवस्थाओं का संचार दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ अव्यवस्था दिख रही है, बाकी व्यवस्थाएं सब मजबूत हैं। जहां लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत है उसको अपने नोट कराकर उनके लिए आश्वासन दिया जा रहा है कि हम अगर आते हैं तो हम आपकी व्यवस्थाओं को परिपूर्ण करेंगे। अच्छा, जो युवा आपके पीछे है इस समय हुजूम में, तो जैसे अगर आप जीतते हैं नेतृत्व आपके हाथों में मिलता है, तो इन युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं? चूंकि ये युवा जो है कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता होगा, तब आपके पीछे आया है। युवाओं का जहाँ तक मुद्दा है जी, तो युवाओं की शैक्षिक व्यवस्था को मजबूत करना मेरा प्रथम प्राथमिकता होगा, जिसके तहत अभी अपने जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना नहीं हो पाई है। विधि संबंधित विद्यालय मतलब कि वकालत के लिए कोई विश्वविद्यालय अपने विद्यालय नहीं बड़ी स्थापना हुई, इन विद्यालयों की स्थापना कराना, बच्चों को अच्छे से शिक्षित कराना और जो डिग्री कॉलेज जो स्नातक के विद्यालय हैं जहाँ पे विषयों का कुछ अभाव है उन विषयों से उनको प्रपूर्ण करना और प्रपूर्ण करके शिक्षा के जगत में बढ़ाना। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जिला जो है चीनी का कटोरा, ये जिला कहा जाता है चीनी का कटोरा है, तो उसके लिए किसान भाइयों के लिए वैसे मैं आपको बता दूं कि माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस क्षेत्र में एक चीनी मिल की स्थापना की बात कही जा चुकी है। जी, तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल जो वोट की अपील है, ये भी देखिए कि आपका जो नेता वर्ग आपके गांव तक आता है, भारत की न्यू तक आता है और आपके पक्ष में वोट की अपील मांगता है, वो तो आखिर किस तरीके से वो आते हैं और तमाम जो समर्थक बंधु हैं। जायसवाल जी युवाओं के लिए हमेशा चलते हैं और हमेशा चलेंगे और उनका ये सपना है कि अगर विधायक होते हैं तो युवाओं के लिए अपने विधानसभा में ITI बनाने के लिए, स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने के लिए हरदम प्रयास करेंगे, करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, किस तरह की उम्मीद है आपको अपने नेता से? अपने नेता से उम्मीद है हम लोगों को कि हम लोगों के साथ रहते हैं, कभी जरूरत पड़ता है तो हम लोगों के साथ कभी रात बिरात 24 घंटे खड़ा रहते हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। पंचायत सदस्य। अच्छा, तो आप एक दायित्व पे हैं, आप नेता हैं एक, तो किस तरह की उम्मीद रखते हैं आप अपने नेता से? जी, पहले मैं तो मेरे साथ जो भी लोग चल रहे हैं, मैं अपने दिल की गहराइयों से सबको प्रणाम करता हूं और आपको भी शुभकामना देता हूं। जिस नेता के पीछे हम लोग चल रहे हैं, ये नेता एक होनहार नौजवानों का शान, बुजुर्गों का सम्मान और इस क्षेत्र का ऊर्जवान ताकत यह नेता है। मैं इनके साथ आस लगा के चल रहा हूँ, अगर यह माननीय मनीष जायसवाल यहाँ से विधायक होते हैं तो कुशीनगर जिला में पडरौना विधानसभा का तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेंगे और नौजवानों को IT कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम करेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मांग करेंगे और इस विधानसभा को चमकाने का वो अपने पुरजोर समर्थन करेंगे। पूरा विश्वास है आपको? एकदम विश्वास है, इसलिए विश्वास है कि आज तक हमने इस क्षेत्र के नौजवानों ने जो बात अपना
यह माननीय मनीष जायसवाल से रखी है। मनीष जायसवाल ने दिन और रात 24 घंटा एक करके इस नौजवानों को भविष्य संवारने का काम किया है। इसलिए हम सभी लोगों को उनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है। कहते हैं भारत एक युवाओं का देश है, तमाम युवा साथी यहाँ मौजूद हैं। तो क्या लगता है कि आपके जो नेता हैं जिनके साथ आप घूम रहे हैं, आपके लिए क्या कुछ करने वाला है? क्या कुछ उम्मीद, विकास होने किस वाला तरह है। की उम्मीद लगा? पडरौना में जो विकास रुकी हुई है वो सब विकास मनीष जायसवाल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाली है। और यहाँ के लोग इनको विधायक न देख के यहाँ के लोग उनको मंत्री तक का दर्जा मानने लगे हैं। और मनीष जायसवाल जी एकदम विजयी होंगे और चुनाव खूब बढ़िया से जीतेंगे। शिक्षा प्रणाली में कितना मजबूत है आपका शहर पडरौना? शिक्षा प्रणाली में तो मजबूत था ही, और कहीं ना कहीं हम लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और रही बात, कई लोग ये भी मुद्दा उठाते हैं कि ITI स्कूल था, तो एक बात बता दें कि जो प्रत्याशी भाजपा से थे वो चूँकि अपने करीबी नहीं थे और यहाँ के नहीं थे, वो दूसरे जगह के थे, तो वो यहाँ से लूट घसोट के अपने ही वहाँ विकास करने के चक्कर में वो लगे थे। अगर यहाँ का कोई बेटा रहेगा, आज तक कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन हम लोग ये ठान लिए हैं कि गली गली गांव गांव घूम रहे हैं, गली गली गांव गांव रोड बनवाएंगे और नाली बनवाएंगे। और जो मनीष भैया और हमारे वहाँ से विधायक हो जा रहे हैं। नेओला थे वो, नेओला भाग गया, फाजिल नगर भाग गया। वो कह रहे थे कि RPN सिंह के खिलाफ मैं एक प्रत्याशी लड़ाऊंगा, जीत जाऊंगा। उनका एक प्रत्याशी लड़ रहा है मनीष जायसवाल, कह दीजिए फाजिल नगर से आकर लड़ रहे हैं यहाँ पे। नेओला भाग गया। सबसे उम्र और अनुभव वाला आप दिख रहे हैं, तो ये कह रहे हैं नेवला की बात आई, कहीं ना कहीं कटास मारा जा रहा है। तो ये हम कहीं ना कहीं उनका जो फूल है, कहीं ना कहीं उनका जो फूल है हंसी के वहाँ खिला। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी पर एक थोपे हुए प्रत्याशी थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी माननीय जोगी जी और मोदी जी को देखते हुए वोट करके उनको जिताया था। वो यहाँ से चले गए, अच्छी बात है। अब मनीष जायसवाल के साथ हम लोग हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनके अनुपस्थिति कहीं ना कहीं वो बेहतर करेंगे, ये आपकी उम्मीद है जी। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भारत में जिस गांव को न्यू कहा जाता है वो न्यू बहुत मजबूती में खड़ा है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, तब से गाँवों के ऊपर विशेष ध्यान देके माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश का सर्वांगीण विकास किया है। तमाम मूलभूत सुविधाएं जो सरकार दावा करती है कि नहीं हमने दे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के हवाले जब आता है तो वो रुक जाता है और पैदा हो जाता है उसमें। इस पिछड़े इलाका में माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया, मेडिकल कॉलेज दिया। देश के सभी क्षेत्रों में, सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज देने का जो वादा माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसके लिए आज जो हमारे नौजवान बेरोजगार बन के घूम रहे हैं, जिसको मान लीजिए यहाँ बीमारी होती थी, इंसेफेलाइटिस होता था, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होती थी, उसके लिए हम भाग के गोरखपुर और दिल्ली जाते थे। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में एम्स का स्थापना किया। फर्टिलाइजर बहुत दिनों से बंद पड़ा कारखाना था, उसको चलाने का काम किया, जिससे रोजगार का सृजन हुआ है। और बाकी गाँवों में जो मूलभूत सुविधाएँ थीं, उससे कई गुना बढ़ के काम किया, जो 70 सालों में विकास नहीं हो पाया और 7 सालों में आपको सड़कों पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए, कहा जाता है कि गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, तो क्या गांव की शिक्षा प्रणालियां मजबूत हैं? क्या गांव की स्वास्थ्य प्रणालियां मजबूत है? गांव में जो तमाम मूलभूत सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वो पहुंचाए कि नहीं, ये अहम होता है जानना कि हमारा जो गांव होता है, जिससे हमारी पहचान है, आखिर वो कितना मजबूत है। क्योंकि गांव की बार बार बात करते हैं इसलिए नेताजी, क्योंकि इन्हीं गाँव से कहीं ना कहीं हम लोग की पहचान है। तो जैसे अगर विधानसभा स्तर पर पूछूं मैं कि आप रोजगार के लिए क्या कुछ संसाधन उपलब्ध कराने वाले हैं, अगर नेतृत्व मिलता है तो किस तरीके से बताएंगे? निश्चित रूप से अपने हर जिले को रोजगार परक बनाने के लिए पिछले सरकार ने वादा किया है। उस सरकार के वादे के अनुरूप हम लोग जो यहाँ पर कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, जैसे हमारे गुड़ का उद्योग है, हमारा केला उद्योग है, इन उद्योगों से जो हमारा इनके वेस्टेज है, इससे हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक रोजगार मिले, इस तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी। अच्छा, जैसे तमाम टैलेंटेड बच्चे हैं आपके क्षेत्र में जो किसी ना हुनर रखते हैं कुछ बेहतर करने का, उन बच्चों के लिए अक्सर ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते हैं नेता वर्ग, तो उसके लिए क्या कुछ करने वाले? देखिए, प्रयास किया जाएगा कि हमारे क्षेत्र में कोई अगर इस तरह का औद्योगिक प्लांट लगाने के लिए अगर कोई सरकार किसी को देती है तो उसको अपने यहाँ ले आना, ये प्रयास किया जाएगा कि उससे रोजगार कुछ मिले। शुगर फैक्ट्री बैठाने की बात आज सरकार कर रही है कि जिस तरह पिपराइच में चीनी मिल बैठाएगी, तो उसी तरह एक कुशीनगर जनपद में भी इस क्षेत्र को एक चीनी मिल देने का वादा
आदरणीय योगी जी का उसके मुद्दे से रोजगार देने की बात होगी। अच्छा, जैसे नेतृत्व में तमाम दावे होते हैं, तमाम वादे होते हैं, उसके बाद एक नेता चुना जाता है, एक प्रतिनिधि चुना जाता है। आप जानते हैं तमाम आप भी दावे करते हैं, वादे करते हैं, उसके बाद आप भी चुने जाएंगे या जो भी जनता को चुनना हो चुनेगा। तो जैसे सर्वप्रथम कौन सा काम करेंगे अपने इस विधानसभा क्षेत्र के लिए? मेरा सबसे पहला काम मेरा पडरौना जो शहर है वो शहर से ये पूरा इलाका जुड़ा हुआ है और वो जाम के मामले में वो सबसे ज़्यादा बुरा हाल होता है। उस जाम से निजात दिलाऊंगा, ये मेरा पहला है। उसके लिए पहले पूरे शहर को एक सर्किल रोड दिया जाएगा। इस 25 विधानसभा में मेरा प्रमुख कार्य होगा कि इस पूरे शहर को एक सर्किल रोड देके पडरौना शहर और आसपास के जो इलाके से लोग पडरौना से होकर जाते हैं जिसकी वजह से जाम की उनको भुगतना पड़ता है, उससे उनको मुक्ति दिलाई जाएगी। ये मेरा पहला वादा है। जी, एक अहम सवाल, जैसे कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठते हैं पडरौना में, क्योंकि पडरौना दिल माना जाता है पूरे जिले का, तो इस दिल की राजनीति कैसे करने वाले हैं आप? हमें तो लगता है कि कानून व्यवस्था तो सब ठीक चल रहा है, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, मगर आप देख लीजिए कि सरकार में कहीं आपको अपराध उद्योग नहीं चल रहा है, कहीं डकैती नहीं चल रही है, कहीं लूटपाट नहीं चल रहा है, तो कानून व्यवस्था तो अपने आप में मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तो ये प्रत्याशी और इनकी बात, इनके मुद्दे को हमने सीधे स्पष्ट तौर पर रखा आपके बीच में। तो अब जो इनके समर्थक हैं उनसे भी कुछ बातें कर लेते हैं कि आखिर ये क्या सोचते हैं अपने नेता से, क्या उम्मीद रखते हैं सर अपने नेता से? अपने नेता से, हमारा नेता तो ऐसे नौजवान है, नौजवानों में ऊर्जा भर रहे हैं और नेता से जो अपेक्षा है इस सबसे प्रमुख यह है कि इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम लोग अभी तक जो है बाहर को देखते थे, बाहर के लोग यहाँ प्रतिष्ठित थे। इस बार इनसे अपेक्षा होता है कि पडरौना की शान, पडरौना की मान यह है, तो पडरौना के शान मान के लिए पडरौना का विकास जो है जिस भी स्तर से होगा, युवाओं के स्तर से, शिक्षा के स्तर से, अब तमाम यहाँ कमियाँ हैं, अभी पहले भी रही हैं कुछ जो है, वैसे मेडिकल कॉलेज के दे के जो है यहाँ अच्छा काम हुआ है, लेकिन विधि कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इस तरह के तमाम हम लोग युवा जो है यह अपेक्षा करता है कि जब यहाँ से होंगे तो हम लोगों का इस मामले में भी विकास होगा। चलिए, की वोट की अपील करते हैं, ये तस्वीर भी चूंकि दिखाना जरूरी है और अलग अलग प्रत्याशी जब भी आपके गांव में आते होंगे अपने पक्ष का वोट की अपील जरूर करते होंगे। वो इसलिए क्योंकि तमाम दावे होते हैं, तमाम वादे होते हैं, जब भी चुनाव आता है बड़े बड़े रैलियों के साथ, बड़े बड़े समर्थकों के साथ आपके गांव तक हुजूम पहुंचता है और आपसे वोट की अपील की जाती है। तो फिलहाल 330 में मौजूद थे और हमारे साथ आज के प्रत्याशी रहे मंटू जायसवाल और मनीष। तो पहले चूंकि ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे, अब फिलहाल भाजपा के प्रत्याशी हो चुके हैं, हालांकि दोनों हाथों में लड्डू है इनका। तमाम मूलभूत सुविधाओं पे बात किया हमने, तमाम उनके मुद्दों पे सवाल उठाया, तमाम सरल अंदाज में उनसे जानना चाहा कि आखिर 330 की राजनीति में किस तरह की नीति कूटनीति तैयार करेंगे, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं अगर, तो उसको किस नज़र से देखते हैं, और आपके ग्रामीण अंचल जिससे आपकी पहचान होती है व्यापक तौर पे, अगर उस ग्रामीण अंचल के लिए क्या कुछ होने वाला है। तो फिलहाल के लिए यही इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।